ये एनिमेशन हमारी नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 2 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं शिन को, जिसने अपने सर्च मैजिक इस्तेमाल कर रहा था। वह अपने दादाजी से कहता है मैंने अपना डीमन ढूंढ लिया। उसके बाद हमें उस डीमन का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। उस पर वह जिन कहता है कि अच्छा तो एक डीमन ऐसा होता है। फिर वह अपनी तलवार निकालता है और उस पर एक स्पेल कास्ट करता है जिसका नाम थंडर स्टॉर्म होता है। फिर वह उस पर जाके एक स्लैश करता है। फिर वह अपना एक और नया मैजिक इस्तेमाल करता है जिसका नाम एयर वाइब्रेट होता है। वह जाकर उस पर उससे अटैक करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। यह देख शिन के दादाजी कहते हैं मुझे पता था शिन कर लेगा, पर उसने एक ही बार में कर लिया। मुझे डर लग रहा था कि इसे चोट नहीं लग जाए। इसके बाद शिन अपने दादाजी के पास आता है और कहता है दादाजी क्या मैंने ठीक किया? जिस पर वह उसके दादाजी कहते तुमने मुझसे भी अच्छा किया। यह सुन शिन खुश होता है। उसके बाद हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ उसके दादाजी मर्लिन और उसके अंकल बैठे थे, जिस पर उसके दादाजी उन्हें बताते हैं कि आज शिन ने अकेले ही एक डीमन को मार गिराया है। जिसे सुन उसकी दादी और उसके अंकल हैरान हो जाते हैं। उसकी दादी कहती हैं मुझे शिन की क्षमता देखकर ऐसा लगता है कि वह सच में ही दूसरी दुनिया से आया है। जिस पर शिन के दादाजी कहते हैं कि भले ही वो दूसरी दुनिया से आए हो, पर वो मेरा खुद का ग्रैंडसन है। जिस पर मर्लिन कहते हैं कि अच्छा तो अब ये बात वो बोल रहा है जो पहले खुद को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बताता था। जिस पर वह कहती हैं कि शायद हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन अपने अंकल के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा रहता है। वह उस स्वॉर्ड प्रैक्टिस की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया होता है। उसी समय उसके पास उसके दादाजी आते हैं जो शिन को अपने साथ ले जाते हैं। वह शिन से कहते हैं कि दरअसल तुम मेरे खुद के पोते नहीं हो। तो वह कहता है कि ये बात तो मुझे पता है। उसके दादाजी उसे कहते हैं कि उस समय जब बारिश पड़ रही थी तो तुम्हारा टेम्परेचर कम हो गया था, जिस वजह से तुम वहाँ सर्वाइव कर पाए थे। तो शिन उनसे कहता है कि क्या आपको पता है मेरे पिताजी सही हैं या नहीं? जिस पर वह कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। जिस पर शिन एक स्माइल देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ मेरे सबसे अच्छे दादाजी मर्लिन और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं। जिसको सुनते ही शिन के दादाजी हंसने लगते हैं। फिर वह कहता है कि मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। जिसको सुनकर उसके दादाजी रोने लगते हैं। उसके बाद कुछ समय का टाइम स्किप होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन अब 15 साल का हो गया था और इसी खुशी में उसके दादाजी ने एक बर्थडे पार्टी रखी हुई थी और हमें वहाँ पर मर्लिन, शिन के अंकल, शिन के दादाजी दिखाए जाते हैं। इस बार साथ ही वहाँ पर 3 लोग और थे जो शिन के भाई बहन और उसके अंकल होते हैं। जिस पर शिन के अंकल उससे पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है आगे? तो वह कहता है कि अब मेरा मन शहर जाने का है। जिस पर उसके अंकल कहते हैं अच्छा तो तुम शहर जाना चाहते हो। उसके बाद वह सभी इंजॉयमेंट करने लगते हैं जहाँ हमें उसके भाई बहन का नाम दिया है क्रिस्टियानो और शिलिंग फ्रेंड। वह फिर इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उसके अंकल कहते हैं कि अच्छा तुम वहाँ जाके करोगे क्या? जिस पर उसकी बहन उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे डीमन हंटर हो, इसलिए तुम मेरे साथ आ सकते हो मेरी डिवीज़न में। फिर उसका भाई कहता है कि नहीं तुम चाहो तो मेरे साथ आ जाते हो, हम मैजिक करते हैं, तुम एक बहुत अच्छे एन्चांटमेंट कर सकते हो। फिर उसी बात पर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है जिसको देखकर शिन कहता है मैजिक करना और डीमन हंट करना भले ही ये भी कोई जॉब है क्या? जिस पर वहीं बैठे उसके अंकल कहते हैं कि हाँ ये एक जॉब होती है जिससे तुम पैसे भी कमा सकते हो। तो शिन कहता है अच्छा लेकिन चलो मैं वहाँ जाके काम कर लूँगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं उन पैसों का करूँगा क्या? यह सुन वह सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम कभी शॉपिंग पे नहीं गए? वह कहता है नहीं। फिर वो सभी लोग शिन के दादाजी को देखने लगते हैं। फिर वह कहते हैं उप्स मैं तो इसे आम बातों के बारे में बताना ही भूल गया था। उसके बाद शिन उन सभी को अपने मैजिक पोर्टल की अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आता है। फिर वहीं पर आया हुआ एक एन्चांटमेंट कहता है कि वाह ये तो बहुत ही कमाल का मैजिक है, इससे हम कभी भी कहीं पर भी किसी भी समय जा सकते हैं। जिस पर शिन के दादाजी उन्हें बताते हैं कि दरअसल इस मैजिक को शिन ने ही क्रिएट किया है। वहीं खड़े शिन के अंकल वेस्पर भी यही कहते हैं कि वाह ये अच्छा मैजिक है। तभी शिन के दादाजी तो मर्लिन कहती है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं? तो वह कहते हैं सेफ्टी के लिए। वह कहती है क्या? वह कहता है कि हाँ कि कहीं हम किसी चीज़ को ज़्यादा डैमेज ना करते हैं। फिर वह शिन से कहते हैं शिन मुझे अपना वो वाला मैजिक दिखाओ। तो शिन कहता है कौन सा वाला? कि वो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। अच्छा फायर वाला? वह कहता है हाँ। फिर शिन उन्हें अपना फायर मैजिक दिखाने लगता है। वह एन्चांट करता कहता है पहले फ्लेम्स को महसूस करो, अपने पास लाओ, फिर उनसे कहीं पर अटैक करो। वह ऐसा ही करता है और फिर एक बहुत दूर जाके एक फ्लेम को तोड़ देता है। वहाँ जब फ्लेम गिरती है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो